मैं भी गांव से शहर की तरफ कूच किया ताकि मैं भी अपने सपनों को उड़ान दे सकूं, एक खुले आसमां में एक लंबी उड़ान भर सकूं। लेकिन शहर में कदम रखते ही मानो मैं ठहर सा गया। शहर की आपाधापी और भागम भाग जिंदगी देखकर मैं डर सा गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं और क्या करूं। मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी डमाडोल थी जिसकी वजह से कुछ अच्छा तो कर सकता नहीं। फिर क्या, देश की राजधानी में मैंने अपनी पारी एक सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों से शुरू की। मैं सब्जियों का मोल भाव तो खूब अच्छी तरह से कर सकता था, पर मैं अपने जीवन का और भविष्य का मोल समझने में नादान रह गया। या ये कह सकते हैं कि परिस्थिति ने मुझे भविष्य के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। परंतु हर एक काली रात की एक नई सुबह होती है और मेरे भी जीवन में युवा केंद्र संस्था एक आशा की किरण बनकर आई, जहां से मैं युवा केंद्र में अपनी युवा पीढ़ी का नई पारी और नई इबादत लिखनी शुरू की। मैं अब काम के साथ साथ पढ़ने भी लगा हूं। पढ़ने की लालसा मेरे मन में हमेशा से थी। बच्चों को देखता था स्कूल जाते हुए, मुझे लगता था कि वो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं 10 साल की उम्र में काम कर रहा था, मुझे बहुत पछतावा हो रही थी। लेकिन हमारी जो है स्थिति ऐसी थी कि हम काम किए बिना अपना जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है। तो मुझे पता चला कि एक संस्था है, युवा संस्था, जो समाज सेवी संस्था है, जहाँ से बच्चों का स्कूल का एडमिशन करवाया जाता है। तो फिर मैं जब काम करता था, एक दिन सर आए और हमसे बात की और उन्होंने बताया कि तुम हमारे संस्था में आ सकते हो और हम तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा देंगे। तो फिर मैं युवा संस्था में आया और यहाँ 5वीं की 8वीं की तैयारी की और हम स्कूल में एग्ज़ाम दिए 9th में CBSE द्वारा और मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। तो इसलिए सफलता मेहनत करने से होती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज हम 9th में हमारा स्कूल का एडमिशन हुआ, 9th 10th हमने क्लियर किया और मैं 11th में हूँ। हमारे गुरु जी बताते थे, संघर्ष ही जीवन है, सत्य ईश्वर है और समय ही धन है और कर्म ही पूजा है। अगर हम सब इन बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन को जीते हैं तो हमें सफलता मिलना तय। मुझे पता था कि मेरे जैसे कई भाई बहन सब्जियों का मोल भाव कर रहे हैं और सब्जियों का मोल की आवाज लगा रहे हैं, लेकिन दिल की आवाज सुनने वाला उनका कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं कि घायल की गति घायल ही जानता है। फिर क्या, मैं निकल चला उन लोगों को अपने साथ जोड़ने जो शिक्षा से दूर अपनी अनमोल जीवन को सब्जी के मोल में दबा दिया है या अंधकार में छोड़ दिया है। कहते हैं कि परिश्रम के सामने परिस्थिति भी घुटने टेक देती है। लोग कहने में विश्वास रखते हैं और मैं करने में। धन्यवाद।